रेडियो रिश्ते की तरफ से पुनः एक बार जो भी हमारी कठिनाई हुई है इंटरनेट के माध्यम से, उसके लिए मैं पुनः क्षमा चाहता हूँ। जितने भी हमारे फिजी के और जहाँ जहाँ भी रेडियो रिश्ते से जुड़े हुए थे, शायद आप लोगों ने कथा वहाँ तक सुनी हो या ना सुनी हो। हमारे ओकलैंड लिसनर्स की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम आपसे क्षमा याचना करते हुए अगर आप आ गए हमारे साथ में तो पुनः आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। और हम चलते हैं। आज की कथा जो है ठीक सारे देर से शुरू हुई, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए दुरुस्त शुरू हुई। देर आए दुरुस्त आए ना, तो क्षमा पुनः एक बार। फिर सिद्धांत जी अगर आपको दिख रहा था तो ठीक है, वहां से फिर आप चालू करें, और नहीं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको एडिट कर देंगे। बाद में मैं इसको फिर पुराना रिकॉर्डिंग आपके पास जो है रिट्रीव करके भेज देता हूँ आपके पास। आइए पुनः एक बार मैं अपने ओकलैंड लिसनर्स और जो बाकी मेरे साथ में जुड़े होते हैं रेडियो के माध्यम से, रिश्ते के माध्यम से, और हमारे ओकलैंड के हाकोट्स मनकाऊ के श्री विनोद रानीगाल के साथ में, और उन्हीं के निवेदन पर हम लोग कथा को एक आधा घंटा हमारे सिद्धांत जी ने आगे बढ़ाया है। तो ठीक है, आज कथा आधा घंटा तो मिली थी, लेकिन अब वो आधा घंटा शायद गंवा दिए हमने, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जो मैं आपसे कह रहा था फिर से मैं आप उसको थोड़ा दोहराव देना चाहता हूँ। अगर भजन आपने सुनी है तो ठीक है, ना भजन सुनी है तो हम चाहते हैं आज भजन फिर से सुन लें, क्योंकि वो बहुत प्यारा भजन है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हमारे श्रोता लोग शायद सुन नहीं पाए होंगे जगह जगह, लेकिन मैं चाहूंगा आप सब हमारे इस भजन को सुने, और क्योंकि जो सुने हैं उनके लिए ठीक, जो ना सुने उनके लिए मैं चाहूंगा वो भजन पुनः एक बार बजे। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है, किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला
बोलो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। श्रोताओं, जो भी शायद इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण से कहीं चूक गए हो, तो पुनः एक बार आपसे क्षमा, और मैं आपको ले जाता हूं कल जहां कथा विराम करी थी। उससे पहले मैं निवेदन कर रहा था कि रघुवंश भूषण चरित यहां नर कहे सुने जे गाय हूं। तो उनको क्या मिले? कलिमल मनो मल धोय बिनु श्रम राम धाम सिधाया हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बाबा श्री गोसाई जी वापस आ जाए ना, इस बार फिर से वो चौपाई लिखे। तो उस समय तो वाद्यंत्र थी नहीं भाई, हारमोनियम तो था नहीं, तबला तो थी नहीं, तो बाकी अन्य साज नहीं थे। तो अब जो बाबा है थोड़ा सा जोड़ दे उसमें, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहे सुने गाय जे बजाय हो। तो बजाने वालों को भी लगे कि भैया हम भी तो साथ में हैं, हम भी तो पुण्य कमा रहे हैं। तो बस इतना निवेदन करने के बाद में चले हम आपको ले चलते हैं कल की प्रसंग में। और श्रोताओं, क्विज क्वेश्चन आपके लिए, जो घर में बैठे हैं सब, जहां जहां भी बैठे हैं, मेरे ख्याल में शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, विनोद जी और सिद्धांत जी, कम से कम 13,000 लोगों ने परसों का प्रोग्राम देखा, या 15,000 मेरे ख्याल में, शायद मैं रॉन्ग हूं। और आज की प्रोग्राम, कल की प्रोग्राम जो थी, परसों की प्रोग्राम तो कम से कम 15,000 थी, और कल का प्रोग्राम जो था मैंने शायद वहां तक देखा था जब कम से कम 11,000 पहुंचे। 11,000 पीपल व्यू करते हैं। तो आप 11,000 जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सब में से मैं एक प्रश्न पूछता हूं आप सबसे, थोड़ा क्विज क्वेश्चन कर लिया जाए। पूज्य पंडित आशीष महाराज ने आज फेसबुक पर क्विज क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने सोचा कथा में लाइव पूछते हैं। मेरी जवाब तो नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन लेट्स बी फेयर, जो भी सुन रहे हैं, आपको पता है मैंने कथा कहां विराम करी थी, कौन सी चौपाई थी? ठीक है, अगर आप जानते हो आंसर तो बहुत धन्यवाद है, आपने रामायण सुनी है। और जो आपने नहीं सुनी है, तो आज की कथा प्रसंग जहाँ खत्म होगी ना, फिर उसको नोट कर लीजिएगा। और ऐसा ना हो कल मैं पूछ बैठूं और फिर आप सोचे अरे हद हो गई भाई, भूल रहेगी, मैंने तो याद भी नहीं किया, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी ना। क्योंकि फिर कथा सुनने का जो कारण है, कथा तो सुनना चलना चाहिए, और ना सुनेंगे तो उसका फल भी तो नहीं मिलने वाला है। आएंगे जरूर, बैठेंगे, फल मिलेगा, कथा संसक में जाने से फल मिलता है, लेकिन दूसरी रति मामा कथा प्रसंगा, पहली तो ठीक है, पहली भगति सत संग कर संगा, फिर दूसरी रति मामा कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग को सुनना चाहिए। प्रसंग दूसरी रति के साथ में, रति का मतलब दो है, एक रति तो हमारे कामदेव की पत्नी है, लेकिन ये रति जो है, रति का मतलब है कि हर एक शब्दों पर ध्यान दे। मैं आपको ले चलता हूं भागवत कथा में। धुंधकारी महापापी जब मरा ना, तो अनेक योनियों में जाना पड़ा उसको, पिशाच भयंकर योनि प्राप्त करी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े पाप किए। उसके कारण से उनके पिता आत्मदेव जंगल में निकल गए, घर छोड़। उनके कारण से उनकी माता
कुएं में कूद गई। उनके कारण से सारा घर के जितने भी द्रव्य थे, धन था, सब लुट गया। इतना महापापी घर में नगर वधुओं को ला करके बिठाया मां के सामने। बताओ कोई संतान ऐसा करता है? अगर करता है कोई संतान तो महापापी ऐसे भयानक योनि में जाएगा कि हम नहीं बताएंगे इसको। आप गरुड़ पुराण सुन लीजिएगा। गरुड़ पुराण में पूरा का पूरा व्याख्या करी गई है। इन नरकों में से कौन से नरक में हम जाएंगे अगर हम अपने माता पिता को सताएंगे तो। ये धुंधकारी महापिशाच, इनको भागवत कथा सुनाया। कौन? उनके भ्राता जो गौ से पैदा हुआ था, जिनका नाम गोकर्ण। याद होगा आत्मादेव ने साधु से निवेदन किया था कि महात्मा मेरे घर में संतान नहीं है। महात्मा ने देखा उनके माथे के लकीर और कहा कि हे वत्स, मैं तो दिख रहा हूं कि कोई जन्म, ये 7 जन्म तक तेरे कोई संतान होने वाले नहीं है। फिर भी जिद किया कि हे प्रभु, आप अगर ना करोगे ना कोई ऐसा उपाय तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और महात्मा जी ने उपाय किया और एक फल दे दिया। जाओ इस फल को अपने पत्नी को दे देना, धुंधली को दे देना, और धुंधली खा लेगी तो गर्भवती हो जाएगी। लेकिन धुंधली खाए तो ना, वो तो बाहर खिड़की से फेंक दी। कि उन्होंने सोचा कि भाई मैं खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, मेरे पेट बड़ा हो जाएगा, कहीं चोर घर में आ गए तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। ऐसे ऐसे विचार प्रकट हो जाते हैं। और ऐसी धुंधली, उसका पुत्र धुंधकारी। लेकिन वो फल जो था वो दिव्य फल, देवताओं का आशीर्वाद से आया था, मंत्रों से आया था। और वो मंत्र वाला जो फल है गैया ने खा लिया था। और गैया से जो पैदा हुआ बछड़ा था ना, वो बछड़ा मनुष्य आकृति में था, लेकिन कान उनके बड़े बड़े थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया गया। और गोकर्ण ये अपने भाई धुंधकारी के अनाप शनाप पापों को देख करके सोचा मैं घर छोड़ दूं, कहीं जा करके तपोवन में तप करूं। और एकाएक जब अपने तपस्या खत्म किया तो वापस आए अपने पिता के घर, आत्मादेव पंडित जी के घर। लेकिन यहां तो बहुत उल्टी हो गई सब कुछ। आज तो घर में भयानक भूत पिशाच घूम रहा है, कहीं ये रूप ले ले, कहीं वो रूप ले ले। तो ये गोकर्ण जो थे बेचारे डरने लगे। लेकिन उन्होंने ध्यान किया, भगवत चर्चा शुरू करी और तब पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं पिशाच, लेकिन तेरा भाई धुंधकारी, मेरा उद्धार कैसे हो? उसने कहा कि आप घबराइए नहीं भ्राता, मैं कुछ करता हूं तेरे लिए। और उसने श्रीमद् भागवत की कथा वही गोकर्ण क्षेत्र में सुनाई, क्षमा करना उसी गांव में सुनाई। और कथा के तदोपरांत, लेकिन वो तो पिशाच था ना, वो बभूता था, हवा था, बाउंडर था, तो वो रुक नहीं पा रहा था एक जगह। तो 7 गांठी वाला बांस में जाकर के वो बैठ गया। और एक एक दिन एक एक गांठ फूटी, 7 घाट 7 दिन में फूट गई। और एक दिव्य पुरुष निकला और रथ पर सवार हो जाने लगा। उसके लिए बैकुंठ से रथ आ गए। क्यों? इतना महापापी इतने बड़े पुराण को सुन करके अपने उस पापी योनि से तर गया। सुनाने वाला गोकर्ण होना चाहिए, सुनने वाला वो धुंधकारी। क्यों? क्योंकि वो अपने पाप योनि से पीड़ित हो चुका था, ऊब गया था। इसने एक एक शब्द जो थे ना, एक एक शब्द उन्होंने बहुत ध्यान से सुना था। इस कारण से हम कथा सुने, रति से सुने, ध्यान से सुने। कई मर्तबा मैं देखता रहता हूं कि बच्चे अपने आते तो है कथा में, लेकिन वो अपने
कंप्यूटर पर जुटा होते हैं, अपने फोन में खेला करते हैं। अरे बच्चों को छोड़ दो, हम बड़ों को देखते हैं भैया। मुझे तो दया आती है, ऐसे 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 भक्तों पर बहुत दया आती है। आते कथा में बैठने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है, कथा सुन नहीं रही। इसलिए पहली भक्ति तो जाओ संतन के साथ सानिध्य में, और फिर कथा सुनो बड़े रति के साथ में। और रति के साथ में कथा सुनने से, ध्यान से एक एक शब्दों पर अमल करें। और यही कल के प्रसंग की कथा थी भैया। संत कहें ही अस नीति प्रभु। प्रभु कौन? याज्ञवल्क जी, याज्ञवल्क उनको कह रहे हैं प्रभु। श्रुति पुराण मुनि गाव होइए न विमल विवेक उर। गुरु संग की न दुराओ। गुरु संग, अपने गुरु के संग कभी दुष्ट व्यवहार ना करें, अपने गुरु से कुछ छिपाए ना, गुरु से हर बात खुलासा कर दे कि गुरु तत्व बहुत बड़ा है भैया। कबीर जी का गुरु गोविंद दोनों खड़े, किन्हें नवाऊं मैं शीश। एक तरफ भगवान खड़ा है, एक तरफ गुरु जी खड़े हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किन्हें नवाऊं मैं शीश। तो जवाब आया बलिहारी, बलिहारी उस गुरु के, जिन गुरु दीन ये सीख। जय जय हो उस गुरु का, जिस गुरु ने हमें मार्गदर्शन करवाया है, जिस गुरु ने हमें हमारे अंदर का, गु का मतलब है अंधकार, उरु का मतलब है रोशनी, जो अंदर के विकार को दूर करके हम सबके अंदर की पवित्रता ला दे, उसी का नाम गुरु है। और ऐसे गुरु के संग दुराव करना कल्याण नहीं, किसी का विमल विवेक नहीं मिलने वाला है। संतों, प्यारे भक्तों, ऐसे श्रुति पुराण कहती है। और अस विचारी निज मोह, अस विचारी प्रगट मो निज मोह। हरहु नाथ करी जन पर छो। राम नाम की महिमा मुझे बताओ ना। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। और इतना नहीं, भरद्वाज जी ने आगे बढ़ा और कहा, जिस राम के नाम मैं सुन रहा हूं, संतत जपत शंभु अभिनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। अविनाशी भगवान, अजन्मा भगवान, सदा शिव शंकर भगवान, वो जिनका नाम जपते, जिनके नाम लेने से, जिनके तीर्थ में जाने से, यानी काशी में आकर चार जीव जग अही है। चार प्रकार के जो जीव हैं,
अंडज पिंडज आदि वो भूले भटके काशी में चले जाए ना, और वहां उनके प्राण निकल जाए, आकर चार जीव जग अहिए काशी मरत परम पद पइए। वो शंभु जिनके नाम से शिवोहम शिवोहम, बड़ा सुंदर, ये मुझे बहुत भाता है। शिवोहम, इसका भाव देख ले, हम ही शिव, शिव हम, शिवो हम। मैं कहीं पढ़ रहा था, आदि शंकराचार्य शिवोहम शिवोहम बोल रहे हैं। और एक दिन वो स्नान करने के लिए गंगा तट पहुंचने वाले हैं, और सामने एक झाड़ू पोछा करने वाला, रास्ते को साफ करने वाला, कूड़ का कटकट को साफ करने वाला सामने झाड़ू मारते हुए उसको दिखाई दिया। शिवोहम बोले जा रहे हैं, और सामने झाड़ू वाला से कहा, मैंने कचरे उठाने वाले से कहा कि भाई हट जाओ, मेरे रास्ते को छोड़ दो। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वो कचरा उठाने वाले कहा, किसको हटा रहे हो भैया? मुझे हटा रहे हो कि मैं जो अंदर में हूं उसको हटा रहे हो? सोचना, विचार करना श्रोता। अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देवम् आश्रिताः प्राण समायुक्ता पचानिन्यं चतुर्विधम्। श्रीमद् भागवत गीता 15वां अध्याय का 24वां श्लोक, क्षमा करना 14वां श्लोक मेरे ख्याल में। अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देवम् आश्रिताः प्राण समायुक्ता पचानिन्यं चतुर्विध। ये गोविंद भगवान अर्जुन को समझाए कि हे अर्जुन, मैं हर एक प्राणी के हृदय में जीव रूपी आत्मा हूं। एक तो वो, दूसरा, हे अर्जुन, मैं ही अग्नि रूप बन करके 4 प्रकार के अन्न को मैं मनुष्य के शरीर में पचाता हूं। इस पर थोड़ा गंभीर से विचार करिएगा श्रोताओं हमारे। अगर भगवान अग्नि रूप में हमारे अंदर में बैठा है, या भगवान जीव आत्मा रूप में हमारे अंदर में है, तो फिर शिवो हम। और हम अगर ऐसे माने कि सभी में वो परमात्मा बैठा है, सिया राम में सब जग जानी, तो फिर विचार करिएगा इस पर भी। तो सभी में तो परमात्मा है, जब परमात्मा सभी में है तो फिर हम छोटे बड़े हुए कैसे? इस पर थोड़ा सा हम अपना दृष्टि डाले भैया, थोड़ा सा मनन चिंतन कर ले। जो लोग ना अपने जाति पाति कुल धर्म ये सब में जो मतलब बहुत दिलचस्पी रखते हैं ना, वो जीवन पर्यंत वो दुखी रहते हैं। क्योंकि क्या जाति क्या पाति, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई नवदावक्ति बोले जा रहे हैं हम लोग, बोले जा रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है। मैं तरह दृष्टांत ले लूं, दृष्टांत सागर से पढ़ा हूं इसको। एक शिकारी व्यापार करता है और चिड़ियों का व्यापार करता है। वो सुग्गे पकड़ते हैं, पैरट्स। वन में जाता है, जाल बिछाता है,
जो कुछ जाल में आ जाती है उनको ले जाकर के मार्केट में बेचता है, जो पैसा मिलती है उससे उसका घर संसार चलता है। अब वो चूड़िया ले जा करके लोग खरीद करके अपने घर की शोभा बढ़ाते होंगे, क्या करते होंगे मालूम नहीं, लेकिन जैसे भी वो एक दिन किसी ने सोचा कि भाई चिड़ियों को मैं, क्योंकि तोता बोलने वाले होते हैं ना, तोता को सिखा दिया खूब आराम से। क्या सिखाया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे। एक तोता बोला इस बात को, और थोड़ा देर में सारे तोते जो ना वो सीख लिए भाषा, खगी जाने खगई की भाषा। थोड़ा देर में सभी तोता यही बात बोलने लगे भी शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे। बताओ, शिकारी आया भैया, सोचा अरे हद हो गई, अरे ले आज तो मेरी धंधा चौपट, आज तो परिवार को भी भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट में बेचता था वो पैसा से फिर वो सामान लाता था घर में, आज तो घर में कुछ भी नहीं है, आज तो बेकार हो जाएगी, अब क्या करें। और जाने लगा, बड़ा निराश होकर के कंधे पर जाल रखा और जाने लगा। एकाएक मन में विचार किया कि क्यों ना हम थोड़ा सा बीग लेते हैं जाल, देख लेते हैं शायद। और जाल तो फेंका भैया, लेकिन क्या हुआ, पहला तोता उड़ा ऊपर से, सीधे जाल में आकर के दाना चुगने लगा, फंस गया। फिर दूसरा उड़ा, फिर तीसरा उड़ा, चौथा उड़ा और 5 हो गए। 5 को जाल में फंसा, कंधे पर रखा और मार्केट तक वो क्या गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे। यही हाल है हमारा। ये दृष्टांत के पीछे भाव क्या है? ये दृष्टांत के पीछे भाव है श्रोताओं कि हम बोलते कुछ लेकिन करते कुछ और। अगर भगवान हमारे अंदर में, शरीर में, अग्नि रूप में है, तो वही भगवान तेरे भी अंदर में है। तो तू अपने भगवान को छोटा क्यों बना रहा है? इसलिए मैं अड़ करके खड़ा रहता हूं। मैं किसी जात वाला नहीं हूं, मैं किसी जाति में मानता ही नहीं। जहां कोई बात जाति की बात करने में हाथ जोड़ लेता हूं। इसलिए आपने मेरा नाम भी देखा होगा, सेवक। मेरा नाम तो सिर्फ राम कुमार है, लेकिन मेरे पूज्य पिताश्री लीला विशारद थे, रामलीला करते थे, बहुत प्रसिद्ध लीला विशारद थे वह। उनका नाम तो असलियत में हरदेव है। पिता जी का नाम हरदेव और पिता के पिता का नाम महादेव। लेकिन लोगों ने, क्योंकि वो बहुत प्यारे रामायण गायन करते थे और लीला करते थे, रामलीला करते थे, तो लोगों ने उनका नाम राम सेवक धर दिया। और राम सेवक इतने प्रसिद्ध हो गए कि हरदेव सब भूल गए। तो जब मुझे न्यूजीलैंड में सरकार ने यहाँ परमानेंट रेसिडेंस के बाद में हमारी सिटीजनशिप शुरू करी ना, तो मैंने सोचा अपनी सिटीजनशिप के पेपर पर मैं सेवक जुड़वा दूं, और मैंने सेवक जुड़वाया। तो कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, अरे कैसा पंडित यार, ये तो कोई शर्मा तो नहीं है, कोई महाराज तो नहीं है, ये कोई शांडिल तो नहीं है, अरे इनका गोत्र क्या है, मुझे क्या बताए। मैं तो पंडित बोलते ना, अपना गोत्र नहीं जाने कोई बात नहीं। कश्यप गोत्र, कश्यप गोत्र है, सब कश्यप के संतान है हम सब, मनु और शत्रुपा के संतान है हम। इसलिए हम ना किसी से बड़े हुए ना किसी से छोटे हुए। तो हम कैसे बड़े छोटे हुए? अपने कर्मों से हम बड़े छोटे हुए भैया। इसका विस्तार थोड़ा सा कहीं मौका मिले तो जरूर, श्रीमद् भागवत की चर्चा जो होती है। मेरे पास एक नोट आया अभी, मेरी घरवाली दे गई कि हमारे विनोद रानिका जी कह रहे हैं कि प्रोग्राम को थोड़ा लंबा कर दिया जाए। शायद सिद्धांत जी आपने अनुमति दी होगी, क्योंकि आधा घंटा देर से हमारे फिजी वासियों के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो ठीक है भैया, हम देखते हैं।
कथा प्रसंग तो बहुत है, समय अगर और बढ़ जाती है और आपको लगे कि भाई सुनना है तो सुनना है, फिर न तो अपना टीवी ऑफ करना, भाई आप खाना बना खा लेना। लेकिन चले हम कथा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ रसप्रद बातें हैं जो मैं रुक जाता हूँ जगह जगह पर, क्योंकि ये ऐसी सी बातें तो शिवो हम बोल करके वो जो झाड़ू पोछा करने वाला था उसको आदि शंकराचार्य ने कहा कि हट जाओ, मेरे मार्ग छोड़ो। उसने कहा कि तू मेरे अंदर का या मुझे हटा रहे हो? तो समझ गए ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये बड़ा जिज्ञासु पुरुष है। चरण में पड़ गए उसके, एक कचरा उठाने वाला का चरण में आदि शंकराचार्य भगवान पड़ गए। और जैसे पड़े तो मूल रूप में श्री सदाशिव शंकर भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा, हे आदि शंकराचार्य जी, बोलते तो हो शिवो हम, लेकिन इस पर अमल भी किया करो ना। इसलिए जब हम बोले शिवो हम तो हमारे में शिव है, जब हम बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि तो हम ही ब्रह्म हैं। तो ऐसे ऐसे सूत्र दिए गए हमें। और जो संतत जपत शंभु अभिनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। और ये 4 प्रकार के जीव जो है ना, ये जब जाकर के काशी में कहीं मर गए अगर, तो उनको परम पद यानी भगवान के धाम को प्राप्ति हो जाती है। वो शंकर भगवान जिस नाम को जपते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, हे याज्ञवल्क्य मुनि महाराज जी, ये बताइए तो राम कौन? ये प्रश्न था। आइए चौपाई को गाएंगे हम भाव से। अब सब हमारे साथ में हो जाते हैं, जिनके जिनके घर में रामायण है। कल हमारे पास भूत वाले मुंडेंडी से फोटो सहित मेरे दामाद ने भेजा है कि मामा जी हम लोग रामायण पढ़ रहे हैं और जो पन्ना आपने खोल रखा है वो पन्ना हम भी खोल रखा है, तो आप बेशक अपने घर में रखे हुए रामायण को देखें। मैं 112 पेज पर हूं, 112 चौपाई नंबर 7, उसका कथन करने जा रहे हैं। आइए सब गाएंगे। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम तो मैं जानता हूं, राजा दशरथ के पुत्र है वो। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरहा दुख सहु अपारा, नारी बिरहा दुख सहु अपारा। भयहु रोष रण रावण मारा, भयहु रोष रण रावण मारा। प्रभु सोई राम, ध्यान दे, प्रभु सोई राम किया पर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आप बोलेंगे जय।
कल मैंने आपको कहा जयकार करे राम का नाम ले जोर जोर से। तो जो भजन हमने गाए थे ना आज पहली बार, वो हमारे पूज्य श्री महाराज जी जो बहुत प्रसिद्ध गायक कलाकार भी और कथाकार भी है, ये इनके कथन में मैं सोच रहा था कि आज संसार की विपत्ति पर हम बस उनके आश्रय ही सब छोड़ दें। सारे जगत जहां के मालिक वही बनाता है संसार, वही देने वाला है, वही लेने वाला है, इसलिए उनके आश्रय छोड़ दिया जाए। गीता सार कहती जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कल हुआ वो भी अच्छा ही हुआ, और जो भविष्य काल में होने वाला है वो भी अच्छा ही होने वाला है। इसलिए हम चिंता क्यों करें भैया? ये बार बार चिंता कर करके हम लोग कहां डूबे जा रहे हैं? क्योंकि किसी ने कहा ना चिंता जो होती है चिता होती है, इसलिए हम चिता में ना पड़े। बहुत सुंदर प्रसंग एक किसी ने कहा, तू विश्व को दिन रात दिए जाता है, सारा विश्व को तू बहुत दिया है परमात्मा, सब सुख दिया, सब साधन दिया, तू विश्व को दिन रात दिए जाता है, उस पर भी हमें ध्यान नहीं आता है। हम नहीं देखते हैं, हम तो सोचते हैं कि हमारा अधिकार है इसलिए मिल रहा है, उस पर भी हमें ध्यान नहीं आता है। तो कविराज लिखा, गिनता हूं मैं आपके उपकारों को, यह शीश मेरा शर्म से झुका जाता है, यह शीश मेरा शर्म से झुका जाता है। गिनता हूं मैं तेरे उपकारों का, तूने क्या नहीं दिया संसार में। हमारे पास वो आंख नहीं है, हम देख नहीं पा रहे। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरिता विदित संसारा, नारी विरहा दुख सहूं अपारा, भयहूं रोष रण रावण मारा। क्या वही राम प्रभु सोई राम, क्या वही है, वही राम सोई, क्या प्रभु सोई राम की अपर कोई और कोई दूसरा राम तो नहीं। जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूं विवेक विचारी। अपने विवेक का प्रयोग करके हे महात्मन, हे प्रभु, हे भगवान बताइए, मेरे संशय को दूर करिएगा। संशय बहुत खतरनाक चीज है प्यारे श्रोताओं। डाउट्स, मन में कहीं संशय उड़ जाए उसको तुरंत ही निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा दरख्त बन जाएगा एक दिन। वो छोटा सा बीज ना, छोटा सा पौधा एक दिन इतना बड़ा दरख्त बन जाएगा, इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा जो तोड़ने पर टूटने वाला नहीं है। इसलिए जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, मेरा भ्रम है, मेरी ये संशय है, मेरा भ्रम है, कैसे मिटे आप बताएं प्रभु। कहो सो कथानाथ विस्तारी, शॉर्टकट नहीं चाहिए, डिटेल में चाहिए तो बिल्कुल सब कुछ एक एक करके बताना प्रभु। कहो सो कथा नाथ विस्तारी, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, ये रामायण नवरोज में नहीं खत्म होने वाला। विस्तार से जब कुछ सुनना है ना, तो भले आज कौन की भजन होगा, भले आज हनुमान विस्तार होगा, आज कौन सा विस्तार होगा, राम विस्तार होगा, आज
विस्तार का मतलब उसको एलोबरेट, खूब बढ़ा चढ़ा करके, खूब उसमें हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं ना, खूब लगाए उसको और बढ़ाएं। याज्ञवल्क्य के बोले मुस्काई, तुम ही विहित रघुपति प्रभुताई। मुझे पता है, मैं जानता हूं तुम्हारी चतुराई को, बिल्कुल जानता हूं मैं। हे भरद्वाज मुनि, अरे आप तो स्वयं जानते हो, आप तो राम प्रेमी हो। अरे राम जी तो तुमसे ही मार्ग पूछने वाले हैं ना। वाह, मैं जब पिछले साल त्रिवेणी में था, पिछले त्रिवेणी में हमारे अर्धकुंभ था, तो हमारे पूज्य गुरु जी स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज 7 दिन कथा किए थे यही चौपाई पर, बस एक ही चौपाई दिया। बहुत सुंदर कथा, इतना विस्तार से उन्होंने प्रस्तुत करी, एक एक शब्द कहां कहां से, पूरा रामायण उन्होंने घुमा दी। फिर लौट करके वहीं आए। राम भगत तुम मन क्रम बानी, तुम तो मन से, कर्म से और वचन से भी तुम तो राम भक्त हो। हे भरद्वाज मुनि, चतुराई तुम्हारी मैं जान तेरी चतुराई को मैं जान गया। चाहूं, क्या चतुराई है, उसकी क्लेवरनेस क्या है, वो राम कथा सुनना चाहता है, इसलिए चाहूं सुनहूं राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रसन्न मनहु अति बूढ़ा। वाह 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 वाह, मैं तो मुग्ध हो जाता हूं जब ये चौपाई पढ़ता हूं ना, मुझे अंदर से बड़ा प्रेम छलकाता है। मुझे श्री रामचरितमानस बहुत प्रेम, बहुत मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं। मेरे मानस के आगे कोई ना पाखंड हो जाए, कोई पाखंडी करे, मुझे नहीं भाता। इनको बहुत आदर करता हूं मैं, इसलिए एक एक शब्द पर देखें, चाहूं सुनहूं राम गुण गूढ़ा। आप ऊपर ऊपर नहीं सुनना चाहते, गूढ़, भीतर डुबकी लगाना चाहते हो, आप एकदम जड़ तक पहुंचना चाहते हो। इसलिए तो आपने प्रश्न किया, और प्रश्न भी कैसा किया, अति मूढ़। कोई बहुत नादान हो ना समझ हो ना, और तब ऐसा प्रश्न करें। चतुराई इसी में था, और ये चतुराई धन की चतुराई नहीं थी, ये चतुराई कोई जमीन के पीछे नहीं थी, ये चतुराई कोई वस्तु हड़पने के लिए नहीं थी, ये चतुराई राम गुण सुनने के लिए थी। और राम गुण में कोई चतुराई करे ना, तो हमें तो भाता है, आपको भी भाएगा, प्रभु को भी भाएगा। इसलिए राम कथा शशि, आप भी गाएं मेरे साथ में। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा तो किरण समान है। किसकी किरण? शशि। शशि का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा की किरणें हमको बहुत सुख प्रदान करता है। गुरु पुरत गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। ना चंद्रमा को जैसे चकोर देखता है, एक टक लगाए
इतना आनंद मिलता है चंद्रमा को देखते देखते। ऐसे राम कथा जो है ना, ये सबको शीतलता देती। इसलिए राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जी पाना, संत चकोर करहि जिन पाना। आयसे शनशय कीन भवानी, हे भरद्वाज, हे मुनिवर, जो संशय आपने किया ना, ऐसा संशय भवानी जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति महा अम्बे महारानी ने भी करी थी। ये चैत्र नवरात्रि है, राम जी का नव दिन का कथा चलता है, लेकिन मां आदि शक्ति का वह नव दिन की कथा आती है। आज 5वां दिन है मां का, इसलिए भवानी की कथा आई है। भवानी ने भी संशय किया, कहूं सोमती अनुहार अब, कहूं सोमती अनुहार अब, उमा शंभु समवाद, भयउ समय जही होत जही, सुनि मुनि मिटाहि विषाद, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो ओरिजिनल कल के बातचीत वार्तालाप के अंतर्गत 9 बजे तक विराम करनी थी, लेकिन मैसेज आया तो मुझे, मेरे सिद्धांत जी तो मुझे फोन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं श्री रायनिका जी, हमारे विनोद जी, मानकाऊ हाई कोर्ट के, क्षमा करना, हाई कोर्ट रियल एस्टेट के, उनका मैसेज आया तो मुझे लगता है कि सिद्धांत जी और उनसे बातचीत हुई है। यही दोनों है, एक इधर इस छोर पर बैठा है, उस छोर पर बैठा है। हमारे सिद्धांत जी ओरिजिनली तो लंबासा है, जो रेडियो रिश्ते है, ये नॉर्दर्न मतलब लंबासा टाउन में केंद्रित है, लेकिन सिद्धांत जो है हमारे एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, वो सुबह में रहते हैं ज़्यादातर। तो मैं ये समझूं कि उनकी स्मृति है, उसमें उनकी साजिश होगी इसकी, या उसकी अनुमति होगी तो ही हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं पूरा लंबा नहीं जाऊंगा 9:30 तक, क्योंकि हमारे कई यहाँ होकर उन्होंने शायद भूखे हो जाएंगे और कल बोलेंगे यार ये पंडित बड़ा लंबा करे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि किसी को दुखी ना करे भैया, बस कथा में आनंद ही लूटे हम सब। और चलेंगे हम उस कथा को जहां पर याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने अब कह दिया भरद्वाज मुनि महाराज से कि देखे आप बार बार शंभू की बात कर रहे हैं, आप कहे कि शंभू जिसका नाम जपते हैं, और आपको बताए थे मैंने सब कुछ बांट दिया, 100 करोड़ श्लोक रामायण बांट दिया, बचाया 2 अक्षर, और 2 अक्षर अपने पास रखा, एक रहा और दूसरा माँ, और वही नाम को जपते शंभु अविनाशी भगवान सदा शिव शंकर त्रयंबकम यजामहं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है, शंकर भगवान का जाप करते चंद्रमा देव ने सोमनाथ में प्रवास क्षेत्र में इसी लिंग के सामने
वो जल देता और इसी मंत्र का जाप करते सदाशिव शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। चंद्रमा को कहा क्या वरदान चाहिए? बोले आप देख ही रहे मेरे कुरूप को, मेरे ससुर जी ने क्या गति करी है, मेरी सुंदरता को उन्होंने श्रापित कर दिया है और मैं कोढ़, और देवता है मरेंगे तो नहीं लेकिन फिर भी मरने जैसा है उसका चेहरा। लेकिन शंभुनाथ भगवान ने कहा कि हे चंद्रमा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तू 15 दिन तक घटेगा और 15 दिन तू पूर्णिमा की तरफ बढ़ेगा और एक एक दिन तेरी सुंदरता बखानी जाएगी। चंद्रमा को देख करके, इसीलिए तो कहते हैं ना, राम कथा शशि किरण समाना। और तब से सोमनाथ नाम से भगवान सदाशिव शंकर का वो लिंग आज भी वहां है। और कोई देखना चाहे तो गुजरात के प्रवास क्षेत्र में समुद्री तट पर यह सोमनाथ जी का परम लिंग को कोई भी जाकर के जल दे दे तो अकाल मृत्यु से उनके जीवन जो है वो बच जाएगा। इसलिए त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मोक्षरमामृतात्। ऐसे शंकर भोगनाथ की कथा अब शुरू होती है, क्योंकि तू बार बार पूछ रहा है जिस नाम को शंकर जपते हैं क्या हुआ कैसे। अब राम जी की कथा सुनने के लिए शंकर भगवान तैयारी किए और कहा जा रहे हैं। बाबा जी लिखते हैं, आप सब हमारे तुम्हें गाएंगे बड़े भाव से। मैं 2-3 चौपाई गाऊं फिर अर्थ करता हूं इसका। आइए सब मिलकर के गाएंगे। एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजो ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर बखानी, राम कथा मुनि वर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मंगल भवनय मंगलहारी। आप अपने घर पर बैठ कर के गाएं इसको, आप रिपीट करें। मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर विहारी। मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। बोलो श्री भूत भावन शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई।
उस कल्प की कथा एक बार त्रेता युग माही, भगवान श्री राम त्रेता युग में ही आते हैं और कुंभज ऋषि, कुंभ घड़ा एक घट से पैदा हुआ है। अब आश्चर्य नहीं करना भैया, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई। अभी भी लोग बड़े शंका करते हैं, ये हनुमान जी मच्छर जैसा रूप बना लिया तो अंगूठा कहाँ गए? जो अचरज कर दिया, जो संदेह कर दिया, जो संशय कर दिया, कथा निकल गई सर के ऊपर से सीधे, वो उनके समझ में आई ही नहीं। इसलिए बाबा जी लिखे हैं अपनी चालीसा में, हनुमान चालीसा में, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, अपने मुख में डाला है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जल दिलांग गए अचरज नाही। नहीं अचरज करो, कोई अचरज नहीं करना। इट्स नॉट अ सरप्राइजिंग थिंग, कुछ आश्चर्य मत करना, उसको एक्सेप्ट करो बस। कैसे एक्सेप्ट करेंगे शायद मौका मिला तो बताएंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल एक्सेप्ट कर लो कि घड़ा से पैदा हुआ ये ऋषि, जिसका नाम है कौन सा ऋषि? कुंभज ऋषि। अब बढ़िया, घड़े से पैदा तो घड़ा का नाम तो देगा, कुंभ से पैदा हुआ कुंभज ऋषि, लेकिन इसका नाम तो असलियत में अगस्त मुनि थे। अगस्त मुनि की बहुत बड़ी कथा है। अगस्त मुनि ने तो सारा समुद्र को सोख लिया था। वो अलग कथा है, वहां नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर ये बिखर जाएंगे। इसलिए बस वहीं छोड़ दो, बाद में काम आने वाला है द्वापर युग में इस कथा को, क्योंकि अगस्त ऋषि मुनि महाराज ने जा करके सारा जल जो इंद्र बरसा रहे थे, घनघोर वर्षा कर रहे थे, उस वर्षा को पी रहे हैं ताकि व्रज और गोकुल में धूल उड़े। ऐसा अगस्त मुनि पी गए सब। जो सारा समुद्र पी सकता है वो इंद्र का बरसाए पानी को क्यों नहीं रोक सकता, क्यों नहीं पी सकता? इसलिए जो कुंभज ऋषि है, अब जब पहुंचे उनके घर पर श्री शंभुनाथ, और देखे चौपाई में क्या लिखा है? संग सती ही कौन? जग जननी भवानी। समय आ गया मां का, कुछ करना है, मां को कुछ लीला करना है। कौन सी लीला मां करेगी अभी तो नहीं बताएंगे आपको, मौका लगा तो आज नहीं तो कल। लेकिन आप निसंदेह मुझको टेक्स्ट करिएगा, सिद्धांत जी के रेडियो रिश्ते पर टेक्स्ट करिएगा कि पंडित जी भूले ना कि कौन सी ऐसी बात है, मां कौन सी लीला करने वाली है। इसलिए संग सती जग जननी भवानी, पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी। वो तो त्रिलोकपति, पशुपतिनाथ, शंभुनाथ, भूत बावन, उमापति, स्वाभाविक है अगस्त मुनि उनको चीनते हैं, उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं। इसलिए तो बोला पूजय हूं मुनि अखिलेश्वर, जो सारे जगत के अखिलेश्वर है उसको देख लिए, जान लिए। और मां तो मां है, मां तो आदि शक्ति है, मां तो जगदम्बा है। संग सती जग जननी भवानी। अब मैया को उसी समय संदेह होने लगा। अब पूजा किया है अगर शंकर जी को, क्योंकि शंकर जी तो कथा सुनने गए थे ना,
और जब कथा सुनने गए थे तो श्रोता बन करके गए होते, और श्रोता बन करके अगर जाता है तो विधान तो यह है कि श्रोता वक्ता का पूजा करे, श्रोता घर आए संत का पूजा करे, श्रोता विद्वान ब्राह्मण का पूजा करे, ना कि श्रोता का पूजा मुनिवर करे, ब्राह्मण करे, पंडित करे, पुरोहित करे, संत करे। लेकिन यही तो ये हो रहा है, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब जब ठीक हो गया, पूजा पाठ हो गई, कल की तरह संत का यही समागम है, संत का यही सत्कार है, संत का सेवा यही। जब चिन्ह जाएंगे कोई संत आएंगे, संत का देखे बड़ा भाव है, संत होते कौन है? थोड़ा रुक जाए यहां पर भी, कहां रुके भैया, देखो कथा तो बढ़ेगी नहीं सर मेरे ख्याल में, मैं रुक जाता हूं, क्षमा करें सिद्धांत। बेटा भाई क्या करें, मैं बढ़ना चाहता हूं आगे, लेकिन कोई रोक लेता है मुझे, इसलिए संत का उपमा तो दिया है। संत होते कौन? संत सरल समान चित, सरल वो है, संत वो है जो सरल है। संत सरल समान चित, हित अनहित नहीं कोय। संत तो सरल होते हैं, उनका ना तो कोई हित करने वाला है, ना तो अनहित को उनकी नजर में आता है, ना किसी का हित करूं ना किसी का अनहित करूं, न्यूट्रल स्वतंत्र वो संत। संत सरल समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि शुभ सुमन गिरी, सब सुगंध कर दे सियावर रामचंद्र की। संतों की बहुत उपमा दी गई है, संत तो बहुत है, संत की व्याख्या सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे, ये कथा रुक जाएगी। इसलिए संत की उपमा जो दी गई है हमारे रामचरितमानस में, ये अलग है, बिल्कुल हटके है। संत सरल समान चित, हित अनहित नहीं कोई। उनके समझ में सब स्वतंत्र होते हैं, कोई का हित नहीं चाहते हैं, ना उनका कोई प्रिय होता है ना कोई अप्रिय होता है, ना उनके नजर में कोई धनवान होता है ना कोई गरीब होता है, उनके नजर में ना तो कोई बेटा होती है ना कोई बेटा होता है, उनके नजर में ना कोई बूढ़ा होता है ना कोई जवान होता है, उनके नजर में ना कोई बलवान होता है ना कोई निर्बल होता है। तो संत तो ये समदृष्टि, कल बताए थे ना, कहवाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। और जो संत की उपाधि पा लेता है वो भगवान जैसा हो जाता है। और कोई पुनः एक बार मैं फिर से आऊं वहां, कोई अपने जात पात ये वो लेकर के चक्कर में, लेकर मनी का चक्कर बुत खाने में आया कौन। तू अगर एक दाने में है तो फिर दाने दाने में कौन। देखे, तू अगर बस्ती में चलता है तो वीराने में कौन। तू अगर बस्ती में चलता है तो वीराने में कौन। तू अगर शम्मा में जलता है तो परवाने में कौन। बड़ा अद्भुत है भैया, बहुत अद्भुत है। हमारे जो जिज्ञासु लोग हैं ना, ये मोतियां कहां से ढूंढ लाते हैं। भगवान अगर वो नजर देख लिया जाए हम सब कि सभी कुछ समान है, सभी कुछ परमात्मा का बनाया है, सभी कुछ ही परमात्मा है, तो एक परवाना, एक पतंगा जल रहा है। पूछा है किसी ने, तू अगर शम्मा में जलता है, इफ यू आर द लाइट देन ऑफ कोर्स यू आर द मॉथ एज वेल। हम सब कुछ में है। मैं वृक्षों में पीपल हूं, मैं ऋषियों में नारद हूं,
मैं पहाड़ों में सुमेरु पर्वत हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, मैं वेदों में साम वेद हूं, मैं जल में मगरमच्छ हूं। कहां देखोगे, कहां कहां देखोगे प्रभु को? तू अगर एक दाना में है तो फिर दाने दाने में कौन? तू अगर बस्ती में चलता है तो फिर रेगिस्तान में कौन? तू अगर शम्मा में जलता है तो परवाने में कौन? बड़ा अद्भुत चरित्र है भैया। ये संतों की उपमा दी गई है। संत सरल समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि शुभ गति सुमन गिरी। सुमन का मतलब फूल, और फूल अगर हमारे हाथ में मिल जाए ना, चाहे वो दाहिना हाथ हो चाहे वो बायां हाथ हो, पुष्प नहीं जानेगा ये तेरा बायां है और ये तेरा दायां है, खुशबू बराबर देगी। थोड़ा सा विचार बातें हम आपके बीच में छोड़े जा रहे हैं ताकि सोने से पहले इसको थोड़ा मंथन कर लेना। जैसे मैंने बताया ना, गैया आती है, खूंटे पर बंध जाती है तो पागुर करती है, सब जो चरी हुई दिन में ना उसको बाहर लाती है, कूचती है उसको, तब दूध बनता है। ऐसे जो हम बोले हैं ना उस पर थोड़ा सा मनन कर लिया जाए, चिंतन कर लिया जाए। खाली मेरा नहीं, जो भी कथाकारक है, जो भी वक्ता लोग हैं, जहां जहां भी आपने कथा सुनी है, जो भी हमारे घर पर आते हैं कथा सुनाते हैं, उनके बातों पर चिंतन करना। और यही भगवान आज उत्सव आसन पर जब बैठा दिया, संत का सेवा सत्कार हो गया। अब मैया जगत जननी उमा जी को लगा, भवानी को लगा नहीं, ये गलती हो रहा है। जो अभी से वक्ता का श्रोता का पूजा करने लगा तो वो सुनाएगा क्या? इसलिए अब उनके भ्रम होने लगे, उनके संशय जागने लगे। क्षमा करना, मैं अगर इतना लंबा हराई लगा करके आपको ये उपमा दे रहा हूं तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा समझ ले इसको। साधारण सी बात नहीं है ये बात साधारण होती ना तो साधारण से मैं कह देता। ये बात साधारण नहीं है, ये बहुत गूढ़ विषय है। आपने सुना जब याज्ञवल्क्य से बोला कि गूढ़ तरीके से हमें समझाना, तो वही कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरे तो उतने पहुंच नहीं है भैया, लेकिन गुरुओं का जो देन मिला है ना, जो प्रसाद मिला है, उस प्रसाद को बांट रहा हूं। आइए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। अब क्या हुआ? ये चौपाई सुनने जैसी है, गाने जैसी है। यहीं से माता की लीला शुरू होती है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तां रहे गिरिनाथा। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी हो, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आई कौन थी? संग सती जग जननी भवानी। आई तो कौन? जगत की जननी भवानी आई है। अब जा रही कौन? चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब जा रही है, दक्ष की पुत्री जा रही है। अब भगवती को लीला करना है। अब तेही अवसर भंजन वही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा।
वचन तजी राज उदासी, पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विच रथ अविनाशी, दंडक वन विच रथ अविनाशी। ये राम, भगवान राम पृथ्वी पर साधुओं और गौओं की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं और भगवान ने अपनी लीला शुरू करी है। उस समय की बात है जब ये कुंभज ऋषि के यहाँ से जगत जननी भवानी मैया गई तो, लेकिन अब दक्ष कुमारी बन करके वापस आ रही है और दंडी कारण से गुजर रहे हैं। और तभी उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम रघुवंश कुलभूषण अब अपने भाई लक्ष्मण के साथ में मां सीता के खोज में निकले हुए हैं। साधु संतों को बंदगी है। मैं एक राग आपके बीच में लाता हूं, जैसे कि बाबा का विनती था कि 7 मंत्रों से इन्हें सज्जित किया है कि 7 कांड है इसलिए 7 मंत्र, हफ्ता में 7 दिन होते हैं इसलिए 7 मंत्र, और संगीत से सजा हुआ राग और रागणी से इसको गाए जिनमें 7 स्वर है। और जो मैं राग छेड़ रहा हूं अभी, इस राग का नाम है राग शिवरंजनी। इसमें जो गंधार है, गा है, वो कोमल लगता है। बड़ी करुणा राग है। राग सुनते आपको लगे एक बड़ा सुंदर गीत जो बहुत पहले मैंने सुनता था तो मुझे लगा शायद पूरा शिवरंजनी में नहीं है, लेकिन कुछ शिवरंजनी की झलक उसमें दिखाती। नारी जीवन झूले की तरह इस पार कभी उस पार कभी। ये राग षणव राग है। ये 5 इसमें स्वर लगते हैं और 6 स्वर लगते हैं, और गंधार जो है कोमल है, इसमें मां निषेध है, मां नहीं लगती है। इसलिए देखें राम जी आगे आगे, लक्ष्मण पीछे पीछे, दंडी कारण से गुजर रहे हैं, मैया सीता को खोज रहे हैं। बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी इसका वर्णन कर। राम जी किससे पूछते हैं? मृगों से पूछते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, पहाड़ों से पूछते हैं, खगों से पूछते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नयने, तुम देखे सीता मृग नयने। उसी समय सदाशिव शंकर भोलेनाथ भगवान, भूत भावन भगवान ने भगवान राम को देखा
शंभु समझते ही राम ही देखा, हिया उपजै अति हर्ष विशेखा। फिर पहले तो खुशी हुआ, फिर जब राम जी की उन्होंने वल्कल रूप में देखा ना, सर पर बनों की माला है, गले में और जटा बांधे हुए हैं, हाथ में धनुष बाण है, पैरों में जूते नहीं है, खड़ाऊ नहीं, राजकुमार की पोशाक कुछ और होती है, लेकिन आज स्वयं ब्रह्म हम मानव के लिए, संतों के लिए, गैयों के लिए आज बन बन में ढूंढ रहे। शंभुनाथ भगवान जी आंख में आंसू भर लिए, भरी लोचन छवि सिधु निहारी, कुसमय जानी न की न चिनारी। सिर्फ बोला जय सच्चिदानंद, हाथ जोड़ करके जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसा बोल करके शिव जी मार्ग में जाने लगे हैं। मैया भवानी और विस्मय में पड़ जाती है। सच्चिदानंद बोला, ये तो बनवासी, अगर ये ब्रह्म है तो नारी विरह में ऐसे तड़प रहे हैं। संशय और भी भारी। शंभु भगवान मां के हृदय की बात को जान लिए। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होए नर, जाही न जानत वेद। यहां तक कि वेद भी नहीं जान पाए कि प्रभु ने आज, ब्रह्म ने आज मनुष्य अवतार धारण किया है। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। सुनो सती तब नारी स्वभाव, संशया संशयास न धरो मन का। क्षमा करना माताओं, नारी स्वभाव बोला है शंभु जी ने, बाबा जी ने भी लिखा है। इसका ये अर्थ नहीं कोई निकाले कि हर एक नारी ऐसी ही होती है। हमारे माताएं जो होती ना, वो बड़े कोमल हृदय वाले होते हैं। इसलिए मां जो है ना,
ये श्रद्धा के स्वरूप है। माता श्रद्धा का स्वरूप क्यों है? क्योंकि माता घटती और बढ़ती है। श्रद्धा घटती और बढ़ती है, इसलिए मां का मरण भी होता है और जन्म भी होता है। और शंकर भगवान विश्वास है, कल्याण है, अविनाशी है। तो कोई माता कभी इस बात पर संकोच न करना। कोई प्रवक्ता से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि कभी नारियों का अपमान मंच के माध्यम से मत करना, चाहे वो रामायण में लिखी हो, उसको भाव अलग से देना। हमारे पतंजलि भर्तृ सूत्र में लिखा, यत्र पूज्यन्तु नारेस्तु रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां नारियों का अपमान नहीं होता है, जहां नारियों का इज्जत करी जाती है, जिस घर में नारी पूजे जाती है, वहां देवता विराजते हैं। और जहां नारियों का अपमान करी जाती है, देवता आते हैं, वहां से वापस चले जाते हैं। इसलिए माताओं से मेरा परम निवेदन है, कभी आप इस बात को बुरा ना माने। और प्रवक्ता लोगों को भी मेरा एक निवेदन कि कभी हमारे माताओं बहनों पर टूटे मत कि शंभू ने कहा तो हम भी कहें। यहां लिखा है, सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय आसना धरो मन का। बहुत जल्दी हमारे माताएं संशय में डूब जाती है। और अगर तू सोचती हो कि यह ब्रह्म नहीं है, तो फिर देवी आप परीक्षा ले सकती हो। यद्यपि कहो शिव बार बहु, लागन उर उपदेश, हरि माया बल जानी जिया, बोले बिहसी महेश। पुनि पुनि हृदय विचारी कर, धरी सीता का रूप, आगे हुई चली पंथ, तेही जेहि आवत नर भूप। जिस मार्ग से भगवान राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे हैं, उसी मार्ग से चले जा रहे हैं। सीता आगे है। लक्ष्मण ने इस दृश्य को देखा। लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, चकित हृदय मम भरम भयो विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। इसलिए भैया रामायण के पिछले पन्नों में कुछ चौपाई आई है, इसलिए हम बोले ना कि वही है वही जो राम रची राखा, वही है सोई जो राम रची राखा। जो राम जी लिख दिया वही होगा। भगवान राम तो जानते हैं, तपस्वी वेश में राम जी ने लीला करी और जैसे मां सामने आई, उन्होंने अपने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु
हीन प्रणामा पिता समेत लीन निज नामा कहूँ बोरी कहाँ विष के तू विपिन अकेली फिरहूँ के हुए तू राम वचन मृदु गुण सुनी उपजा अति संकोच सती सभीत महेश पाहा चली हृदय बड़ सोच सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम। आज कथा को हम लोग यहीं पर विराम करेंगे। मैं सोता कल ठीक होगा, इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे भी कुछ शायद गलतियां हुई हो क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में सेट किया था, शायद कुछ मुझसे भूल रह गई होगी। तो आधे घंटे जो हमने लूज किए हैं उसके लिए पुनः एक बार एमडी महाशय जी, आपको शिवम जी मैं क्षमा करता हूं और सभी भक्तों को कहूंगा जय श्री सीताराम। प्रार्थना कर लिया जाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके दुख भाग दूर हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे और कायान वाचन मन से इंद्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै श्री नारायणायति समर्पयामि। ओमस्तुमा सद्गमया तमसमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम। शांतिः शांतिः शांतिः। सबको जय श्री सीताराम।